अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का चाँद नज़र आ गया है और यहाँ पर अब मैं रात में कुछ तैयारियाँ कर रही हूँ। तैयारियाँ क्या है, सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो व्यूवर्स, इसको मैंने डिटेल में बताया है। इस रेसिपी को आप भी देखिए मैंने रात भर जो है इमली को भिगा कर रख लिया था। आप जो है 4-5 घंटे भी कर सकते हैं। और फिर उसको मसल कर उसका उबाल लिया था और जितने एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने निकाल लिया है। और ये उसका पल्प जो है वो बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2-3 चम्मच सरसों के तेल को गरम करेंगे और अच्छे से गरम करेंगे। उसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा अच्छे से हो जाएगा तो बस वो जो पल्प है ना उसको हम डाल देंगे इस तरह से। और इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या मसाले पड़ेंगे। तो इस तरह से इमली का जो पल्प है वो पकेगा। इसमें मैंने चीनी डाल दिया है, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो मैंने चीनी डाला है। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और सौंफ है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है और चाट मसाला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं डलेगी। ये सौंफ को मैंने खड़ा ही डाला है। और इस तरह से इसको हमें जितना गाढ़ा करना है उतना गाढ़ा हम इसको करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला है। अच्छा, आपको बीच बीच में ना 1-2 बार चखना भी पड़ेगा टेस्ट करने के लिए कि नमक और चीनी की जो नमक और चीनी का जो बैलेंस है ना वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो मैं बीच बीच में चेक भी कर रही हूँ और इसको पकाते जा रही हूँ। थोड़ा सा सौंफ और मैंने डाला है। सौंफ का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी, और उसकी जो स्मेल और फ्लेवर है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है सौंफ डालने से। तो यहाँ पर ना ये चटनी बड़े काम की है। आप दही फुल्की बनाएं, दही बड़ा बनाएं, मटर या आलू टिक्की चाट बनाएं, बहुत सी चीज़ों में ये इमली आपके काम आएगी। तो एक बार मैंने रमज़ान के शुरू में बनाया था ना, तब मैंने आपको वीडियो नहीं दी थी। तो वो काफ़ी दिनों तक मेरे रमज़ान में चली। तो यहाँ पर देखें, तो मैंने दूसरी बार जब बनाया ना तो मैंने सोचा कि आपको ज़रूर इसकी वीडियो दूँ। बनाना तो सभी को आता है लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने चीनी भी थोड़ी सी फिर से डाला है। तो आप चख कर ना चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों चीज़ें बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ जो हमारा इमली का जो टेक्सचर है, जो कंसिस्टेंसी है ना, वो अब आ रही है जो होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर हमारी ये इमली बनकर तैयार है। अब दूसरा काम क्या है, मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने सेवइयाँ भून ली हैं। तो बस अब मैं बनाने जा रही हूँ कीमामी सेवई। तो कीमामी सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले जो काम है ना वो मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 3-4 बड़े चम्मच जो है घी डाला है। उसमें लौंग और हरी इलायची डाल दिया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ना 250 ग्राम सेवइयाँ मैं बना रही हूँ। तो 250 ग्राम के हिसाब से यानी आप उसका ट्रिपल वो डालेंगे, जैसे 750 ग्राम चीनी आप डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दिया है और पानी जो है आप 500 ग्राम के करीब डालें। हमको चाशनी ना इतनी चिपचिपी चाहिए जैसे एक तार की हल्की सी चाशनी बनने लगे। तो दूसरी तरफ चाशनी बन रही है, इधर मैं अब बना रही हूँ
मैंने डाला है घी 2-3 चम्मच, और उसमें जो सेवइयाँ हैं ना, मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। घी में सेवइयाँ भूनने से ना, घी जो सेवइयों का सेवइयाँ जो है वो जब सेवई बनती है ना, तो उसके एक एक रेशे में शीरे और सब कुछ अच्छे से भर जाते हैं, और सेवइयाँ आपको देखने में खड़ी भी लगेगी, यानी कि वो घुलती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेवइयाँ अच्छे से भून ली हैं। अच्छा, कुछ काम ना मैंने रात में ही कर लिया था। यहाँ पर देखें, मैं चाशनी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि चाशनी कैसी बनी है। तो यहाँ थोड़ा सा 1 कप गरम दूध मैंने यहाँ पर डाल दिया है सेवइयों में, और इधर देखें चाशनी हो गई है। उसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट जो मैंने फ्राई करके रखे थे, अच्छा वो वीडियो ना मिस हो गई है, जो ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई किए थे। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या ड्राई फ्रूट लिए हैं, गरी है, बादाम है, काजू है, और चिरौंजी है, और दाल मखाना है, और पिस्ता है। इतनी चीज़ें थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2-3 बूंदें केवड़े की डाली है, केवड़ा एसेंस की, और बस यहाँ पर देखिए सेवइयाँ भी डाल दी हैं, और खोए को मैंने अच्छे से भून लिया है। ये सारी चीज़ें जब हम भून के डालते हैं या फ्राई करके डालते हैं ना, तो हमारी जो सेवइयों का सेल्फ लाइफ है ना, वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद ना क्या हुआ, अब मेहंदी का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो मेरी बेटी जो है ना, ये मोबाइल में जो मेहंदी की डिज़ाइन थी ना, वो देखकर मुझे लगा रही थी। ये देखिए, और टाइम भी आप देखें बज रहे थे 3, रात के 3 बज रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग की मेहंदी लग रही थी। तो पहले इन्होंने अपनी लगाई, फिर हमारी लगाई, और मैंने दूसरे हाथ पे बस यूं ही सिंपल लगाया, क्योंकि मुझे इस तरह की भी अच्छी लगती है। तो इस तरह से सिंपल लगाई, लेकिन इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, फिर हम लोग सो गए। और ये बेटी की मेहंदी है, इन्होंने अपनी पहले लगा ली थी। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छा सा कलर आया था। तो यहाँ पर ये मेहंदी वाला काम जो है ना, वो हम लोगों का हो गया है। मेहंदी और ईद का एक जो कॉम्बिनेशन है, बिना मेहंदी के ईद होती ही नहीं है। और ये है सुबह का टाइम। मैंने आगे जो हमारा ड्राइंग रूम है, उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, सफाई सुथराई क्लीनिंग सब हो चुकी थी। और यहाँ पर पूरा रूम जो है हमारा सेट हो गया था। ये है ईद की सुबह। आप सब व्यूवर्स को एक बार फिर से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ईद और रमज़ान के सदक़े में आप सब की परेशानियों को दूर करे, आप सब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। यही अल्लाह ताला से दुआ है आप सब के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा रूम जो है ना, वो पूरी तरह से सेट हो गया है। बस फिर क्या था, ये ईद की सुबह जो है, अब जो है कुछ चीज़ें और मैं बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर दही फुल्की बन रही है। मैंने कहा कि जल्दी से कुछ चीज़ें बना लूँ, क्योंकि कुछ घर में भी खाने को रहता है, और कोई आ भी जाता है ना, तो भी ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैं दही फुल्की जल्दी से बना रही हूँ फटाफट।
दही फुल्की बनाने में जितनी इजी है उतनी ही खाने में टेस्टी लगती है। तो फिर मैंने फटाफट दही फुल्की मैं बना रही हूँ। तो व्यूअर्स, आप सब बताएं कि आप सब ने क्या क्या बनाया। और यहाँ पर देखिए फुल्की निकाल कर मैं पानी में डाल रही हूँ, और पानी में ये 2-3 मिनट पड़ी रहेंगी। उसके बाद निकाल कर दही में डाल देंगे। और दही में मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बस। आप चाहें तो ऊपर से हरी धनिया मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला था। रमज़ान जो है वो जाने के बाद ना रमज़ान की कितनी याद आ रही है। बहुत ही एक रहमतों और नेमतों का महीना था रमज़ान। यहाँ पर देखें, बस दही में मैं इस तरह से निकाल कर सारी फुल्कियाँ डाल रही हूँ। और अच्छा, ये फुल्कियाँ जब 1 घंटे के बाद ना आप खाएंगे तो इतना अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि ये जब सारी दही जो है फुल्की सोख लेती है ना, तब एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अच्छा, मैंने बहुत नहीं बनाया था, बस इतनी थी कि एक दिन चल जाए, क्योंकि दही फुल्की जो है 2-3 दिन चलाना मुश्किल होता है। दही थोड़ी सी खट्टी हो जाती है ना, तो फिर टेस्ट वो नहीं रहता। मैंने कहा फिर जब ज़रूरत होगी तब फिर बना लेंगे। आज ईद का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे क्या होता है ना कि बहुत कम लोग आते हैं। सेकेंड डे मैंने दावत रखी है, तो उस दिन जो है जो चीज़ें नहीं बनाई हैं उस दिन बनेगी। तो हमारी फुल्कियाँ इस तरह से बन रही हैं। तो व्यूअर्स, आप सब बताएं कि आप सब ने कैसी शॉपिंग की, क्या लिया। मैंने शॉपिंग तो की, लेकिन मैंने सूट वगैरह नहीं सिलाया है। किया तो था शॉपिंग, लेकिन सिलाया कुछ भी नहीं है। मैं पहनूंगी जो पहले के कपड़े रखे हैं वही पहनूंगी। रीज़न कुछ है, आप सब भी जानते हैं, कुछ ना कुछ लोग तो जानते ही हैं। तो इस वजह से बस मैंने कपड़े वगैरह लिया तो है, लेकिन सिलाया नहीं है। बाद में सिलाएंगे, क्योंकि अभी आगे के टाइम में ना हमारे यहाँ शादी भी है, तो बस उसके लिए। तो इसलिए आपको ना तो शॉपिंग का व्लॉग मैंने दिखाया है कि मैंने लिया क्या है, और ना ही मैं आपको कपड़े दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया, क्या मैंने पहना। तो यहाँ पर देखें, फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं। ईद, वैसे तो व्यूअर्स ईद का मतलब क्या होता है? ईद का मतलब है खुशी, और खुशी आप दूसरों को भी दे सकते हैं। खुशी आप अपने अंदर महसूस भी कर सकते हैं, और खुशी बहुत तरह से आप खुशी मना सकते हैं। अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना दिया, और अगर जो बंदा जो है रमज़ान में पूरे रोज़े रखता है और उस हिसाब से रखता है जैसे अल्लाह ताला ने कहा है, तो फिर उसके बदले में जो खुशी अल्लाह ताला देता है वही ईद है। तो अगर किसी ने रोज़ा रखा है तो वही असली हकदार है ईद मनाने का। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों को जितना हो सके खुशियाँ बाँटें। दूसरों से मतलब है जो भी परेशान लोग हैं, जो भी उन चीज़ों से महरूम हैं,
उन खुशियों से महरूम हैं, यानी कि जो ललचाई हुई आँखों से कपड़े देखते हैं, ललचाई हुई आँखों से खाने की चीज़ें देखते हैं, ललचाई हुई आँखों से और भी चीज़ें देखते हैं जो नहीं मैसर हैं उनको। तो ऐसे लोगों को चुपचाप आप उन जिनको वो हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, आप उनको वो चीज़ दिला दें, तो इससे बड़ी ईद कोई हो ही नहीं सकती। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं बना रही थी सुबह शीर खुरमा। तो यहाँ शीर खुरमा देखें, मैंने दूध पहले ही मैंने अच्छे से गाढ़ा कर लिया है। उसमें मैंने केसर के कुछ धागे डाले हैं और यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स मैंने काट रखे हैं। वही ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने किमामी सेवई में डाला था। गरी है, बादाम है, काजू है और चिरौंजी है, पिस्ता है, इतनी चीज़ें। तो इसको मैंने फ्राई करके मैंने दूध में डाल दिया है। और आप शीर खुरमा बनाएं और उसमें खजूर ना डालें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं खजूर 6-7 खजूर को अच्छे से मैंने काट लिया है और उसको घी में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके खजूर भी डाल देंगे। और अब इसमें जो आपका शीर खुरमा है ना, उसमें पड़ेगी कितनी सेवई, बस 1 मुट्ठी, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैं सेवई को भी मैं फ्राई कर रही हूँ और इसमें मैंने डाल दिया है इलायची के दाने। और जितनी सेवई लेंगे उतनी ही चीनी लेंगे, क्योंकि ये मीठी बहुत नहीं बनेगी। यानी अगर हमने 100 ग्राम सेवई डाला है तो 100 ग्राम चीनी ही डालेंगे 2 किलो दूध में। तो यहाँ पर देखें, बस इतनी ही सेवई मुझे डालना है। और ये देखें, दूध में ये सेवइयाँ पड़ गई हैं और इसको हमें बहुत पकाना भी नहीं है, बस 5 मिनट मुश्किल से इसको हम पकाएंगे और फिर रख देंगे बंद करके। तो व्यूअर्स, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।